बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Welcome to class 9 computer. We are going to start our remaining chapter 3 office automation, and our today topic is spreadsheet. What is a spreadsheet? Spreadsheet is same as in your math copy pages. आपकी स्प्रेडशीट कैसे होती है? जैसे कि आपकी मैथ्स की कॉपी के पेजेस होते हैं, ब्लॉक वाली शीट्स होती हैं। इसी तरह स्प्रेडशीट होती है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, जो कि किस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है? आपके लिए डाटा को स्टोर, ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट करने के लिए, न्यूमेरिक डाटा को इजी एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में। स्प्रेडशीट की डेफिनेशन देखते हैं। स्प्रेडशीट इज यूज्ड टू स्टोर, ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट एंड प्रेजेंट न्यूमेरिकल डाटा इन एन इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। तो हम स्प्रेडशीट को डाटा को स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए और न्यूमेरिक डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट। A spreadsheet is a grid of rows and columns in which user enters numbers and text. Spreadsheet is a combination of rows and columns. तो spreadsheet आपके पास क्या है? रोज और कॉलम से मिलकर बनी होती है और इसके अंदर यूजर क्या एंटर करता है? नंबर्स, और आप टेक्स्ट भी एंटर कर सकते हो। टेक्स्ट क्या हो सकता है? आपका नेम हो सकता है। लेटर्स, combination of letters is text. लेटर्स कौन से हैं? स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स। Spreadsheet programs are powerful multi-purpose calculators capable of everything from adding 2 plus 2 to solving problems that involve complicated calculations. Spreadsheet क्या है जी? आपके पास मल्टीपर्पज कैलकुलेटर। जैसे आपका कैलकुलेटर वर्क करता है, इसी तरह स्प्रेडशीट भी क्या है? मल्टीपर्पज कैलकुलेटर है, जिसकी मदद से आप हर काम परफॉर्म कर सकते हो मैथ से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो नंबर्स को आपने ऐड करना है 2 plus 2 से लेकर आप कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हो, उसके रूट भी ले सकते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एवरी फंक्शन परफॉर्म किया जा सकता है मैथ से रिलेटेड। स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स अलाउ यूजर टू ऑर्गेनाइज डाटा, परफॉर्म calculation, draw graphs of numeric data and build professional looking reports. स्प्रेडशीट प्रोग्राम की मदद से हम क्या कर सकते हैं? डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ्स को। न्यूमेरिक डाटा की मदद से ग्राफ ड्रॉ किए जा सकते हैं और आप प्रोफेशनल लुकिंग रिपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हो। कॉमन स्प्रेडशीट प्रोग्राम इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कंप्यूटर में जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है वो किस नेम से होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नेम से होता है। ये नहीं होता कि आप ये कहोगे कि माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट है। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का नेम कंप्यूटर में क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 सॉफ्टवेयर। तो ये किसका पार्ट है? हम जो कि हम ऑफिस ऑटोमेशन पढ़ रहे हैं, जिसका अदर नेम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010। इसका पार्ट आपके पास क्या है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। Therefore, use of a Microsoft Excel 2010 will be explained. अब हम इस चैप्टर में Microsoft Excel के बारे में पढ़ेंगे। तो Microsoft Excel के लिए अदर नेम क्या है? स्प्रेडशीट। डेली रूटीन में आप जो वर्ड इस्तेमाल करते हो Microsoft Excel के लिए, वो स्प्रेडशीट है। और लेकिन जो कंप्यूटर में बिल्ट इन नेम होता है आपके पास, किस सॉफ्टवेयर के नेम से होता है? Microsoft Excel के सॉफ्टवेयर है, जो कि आपके पास किसका पार्ट है? Microsoft Office 2010 का। Now we will read how can we open the Microsoft Excel program. The following are the steps to open the Excel program. Turn on computer and click start button. First, turn on your computer system and go to the start button. Click all programs. After that, point out on the all programs. Click Microsoft Office to display the submenu. Go to the Microsoft Office option and the submenu will be displayed. Click the Microsoft Excel 2010 to open the Excel program. If you want to open the Excel program, then click on the Microsoft Excel 2010. The opening screen of Excel will be appears as shown in a figure 363. आप फिगर 363 में देख सकते हो कि जब आप Microsoft Excel 2010 पे ओपन क्लिक करोगे तो आपके पास Microsoft Excel 2010 की विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है जी। इसमें देखें जो आपको दिया हुआ है, सबसे पहले C6 क्या है? एक्टिव सेल एड्रेस है। और जो आपको व्हाइट सी बार नजर आ रही है और FX लिखा हुआ है, इसे हम फार्मूला बार कहते हैं। और जो लेटर्स आपको नजर आ रहे हैं A B C D E
GH, ये सारे लेटर्स क्या हैं आपके पास, इन्हें कॉलम हेडिंग्स बोला जाता है। और ये पूरा जो कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम है वर्कशीट एरिया कहलाता है। और जिस भी सेल पे आप क्लिक करोगे वो एक्टिव सेल कहलाएगा। और जो नंबर्स हैं इन्हें हम रो हेडिंग्स कहते हैं। ठीक है जी, नंबर्स रो हेडिंग से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। कॉलम हेडिंग के लिए आपके पास अल्फाबेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। और पूरा एरिया क्या कहलाता है, वर्कशीट विंडो। Okay, now we will read identifying cells. What is a cell? Cell क्या होते हैं? The box formed by the intersection of individual rows and column are known as cell. वो बॉक्स जो आपके पास रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बनता है उसे हम क्या कहते हैं, सेल्स। सेल आर आइडेंटिफाई बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ देयर कॉलम लेटर एंड रो नंबर। सेल को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, सेल को कैसे रिकग्नाइज किया जाता है, कॉलम लेटर और रो नंबर से सेल को रिकग्नाइज किया जाता है। मतलब आपके पास क्या है कि अगर आप सेल के बारे में जानना चाह रहे हो कि क्या है सेल, किस चीज का कॉम्बिनेशन है, तो कॉलम लेटर और रो नंबर का कॉम्बिनेशन सेल है। फॉर एग्जांपल, द सिक्स सेल इन द थर्ड कॉलम इज नोन एज अ C6। अब आप फिगर 363 में देख सकते हो कि वहां पे आपके पास C6 सेल पे क्लिक किया हुआ है जो कि हमारे पास एक्टिव सेल है। और ये किससे बना है, कॉलम हेडिंग पे देखें C लिखा हुआ है और रो नंबर क्या है, कॉलम हेडिंग पे C लिखा हुआ है और रो नंबर 6 लिखा हुआ है। तो हमारे पास सेल क्या बन जाएगा, पहले कॉलम हेडिंग आ गई और फिर रो नंबर, कॉलम C और रो नंबर 6। तो क्या बन गया आपके पास, C6। दिस इज नोन एज अ सेल एड्रेस। इसी तरह आप डिफरेंट सेल एड्रेसेस को मेंशन कर सकते हो। व्हाट इज एक्टिव सेल? At any moment, user is positioned in a single cell known as active cell or a cron cell. जिस भी सेल पे आप क्लिक करोगे वो आपका क्या कहलाएगा, एक्टिव सेल और अ cron cell. एक्टिव सेल हैज अ डार्कर बॉर्डर। एक्टिव सेल का बॉर्डर क्या होता है, डार्क होता है। आप फिगर 363 में देख सकते हो, when the user enters data it goes in this cell। जब भी आप एक्टिव सेल पे क्लिक करते हो तो आपका डाटा एक्टिव सेल के अंदर चला जाता है, या आप कोई भी चीज टाइप करते हो तो वो एक्टिव सेल में चली जाती है। एक्सेल वर्कबुक, when users start excel, जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करते हो, it creates a new blank workbook called book 1। तो आपके पास एक्सेल ओपन होता है एक बुक 1 के नेम से। ठीक है, जैसे आपकी कॉपी है तो वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पेजेस है। इसी तरह एक्सेल जो है वो कॉम्बिनेशन क्या है, बुक का है। वर्क बुक होती है और वर्क बुक के अंदर हमारे पास क्या आती है, वर्कशीट्स होती हैं। तो जब भी एक्सेल क्लिक किया जाता है तो सबसे पहले वर्क बुक ओपन होती है और उस बुक को क्या कहते हैं, बुक 1। और वर्क बुक कंटेन्स शीट, और वर्क बुक किसका कॉम्बिनेशन है, शीट्स का। ईच ऑफ विच इज कॉल्ड अ वर्कशीट। और हर शीट को क्या कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी कॉपी यूज कर रहे हो तो कॉपी किसका कॉम्बिनेशन है, पेजेस का। ठीक है, तो हर एक क्या है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन किया तो उसमें क्या है आपके पास, वर्क बुक है और बुक 1 के नेम से डिस्प्ले होती है और उस बुक के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ शीट्स होती हैं और हर शीट को हम क्या कहते हैं, वर्क शीट। एक्सेल ओपन अ वर्क बुक विथ 3 वर्क शीट एज शोन इन अ फिगर 364। आपके पास एक्सेल जो बिल्ट इन वर्क शीट दिखाता है वो कितनी होती है, हर वर्क बुक के अंदर 3 वर्क शीट्स होती हैं, जैसे कि आप फिगर 364 में देख सकते हो, शीट 1, शीट 2, शीट 3। साइज ऑफ अ स्प्रेडशीट, each worksheet in a workbook has 16,384 columns and 1,04,8576 rows। आपके पास क्या होती हैं जी, एक्सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉलम क्या है, each worksheet in a workbook has 16,384 columns and 1,48,010 lakh 48,576 rows। Work area is like a movable window. The user can move the window sideways to view additional columns as well as up and down to view additional rows. अब अगर आपके पास एक्सेल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो कितने हैं, 16,384, एंड टोटल नंबर ऑफ रोज क्या है, 10,48,576 रोज। अगर आप ये सारी रोज और कॉलम व्यू करना चाह रहे हो तो आपने क्या करना है, अपनी विंडो को मूव करना है। माउस की मदद से आप अप एंड डाउन करोगे तो आपको नजर आ जाएंगी टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम। फिलिंग कॉलम्स एंड रोज, अब हम कॉलम रो को कैसे फिल कर सकते हैं, ये डाटा आप ऑटोमेटिकली फिल कर सकते हो। किस तरह से फिल किया जाता है, ये हमारे पास स्टेप्स दिए हुए हैं, इसको हम पढ़ते हैं।
तो फॉलोइंग आर द स्टेप टू फिल अ सीरीज ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 7। आप खुद से भी टाइप कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपने टाइम को सेव करना चाह रहे हो तो आपने क्या करना है, आप 1 to 100 भी करवा सकते हो, 1 to 7 भी करवा सकते हो, जितनी भी आप काउंटिंग फिल करवाना चाहते हो। एंटर 1 इन अ सेल A1। सेल A1 में आपने क्या करना है, 1 एंटर करना है, एंड 2 इन अ सेल A2 बिलो इट। इसके नीचे सेल A2 है जिसमें आप 2 करोगे। सिलेक्ट द टू सेल्स, इन दो सेल्स को सिलेक्ट करें। पोजीशन द माउस पॉइंटर ऑन द फिलिंग हैंडल एट द बॉटम राइट कॉर्नर। और आपने अपने माउस पॉइंटर को कहाँ पे रखना है, फिलिंग हैंडल के बॉटम राइट कॉर्नर पे, एंड ड्रैग इट टूवर्ड्स थ्रू A7। और इसको ड्रैग करते हुए डाउनवर्ड नीचे चले जाएं A7 तक। द सेल विल बी फिल्ड विद द सीरीज 1 to 7। तो सेल में क्या फिल हो जाएगा, 1 to 7 काउंटिंग ऑटोमेटिकली ड्रैग हो जाएगी। You can open the drop down menu at the bottom right corner as shown in a figure 365। आप इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू भी ओपन कर सकते हो, जैसे कि फिगर 365 में दिखा हुआ है। सिलेक्ट एन अदर ऑप्शन, यहाँ से भी आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। सेल्स आर फिल्ड विद ऑड नंबर्स। अगर आप इवन नंबर्स के बजाय ऑड नंबर फिल करवाना चाहते हो अपनी स्प्रेडशीट के अंदर या वर्कशीट के अंदर, तो आप क्या करोगे, फिगर 366 में देखें। बाय एंटरिंग 15 इन अ सेल A3। सेल A3 में क्या एंटर किया, 15, एंड 17 इन अ सेल B3। और 17 हमने किस में एंटर किया, B3 में, एंड देन ड्रैग द फिलिंग हैंडल टू द सेल F3। तो हमने फिलिंग हैंडल के जरिए ड्रैग किया, जिससे F3 में आगे हमारे पास 19, 21, 23 और 25 तक काउंटिंग ड्रैग हो गई है। ओके क्लास, आवर टुडे टॉपिक इज कंप्लीटेड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।